अरे भैया पुष्पा, एक आध रिकॉर्ड तो छोड़ दो। दोस्तों, पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड्स मतलब सारे रिकॉर्ड्स। और सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि आने वाले दिनों में पुष्पा 2 क्या क्या रिकॉर्ड कायम करने वाली है। आप जानते हैं ना, पुष्पा 3 का नाम है पुष्पा 3 द रैम्पेज। मगर इस वक्त जो बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है वो किसी रैम्पेज से कम नहीं है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा के 10 रिकॉर्ड्स के। 10 रिकॉर्ड्स जो उसने तोड़े और आने वाले न जाने किन किन रिकॉर्ड्स को वो बनाने वाला है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड जो उसने तोड़ दिया वो ये कि दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए कमाने वाली कोई भी भारतीय फिल्म इतनी तेजी से इस आंकड़े पर नहीं पहुंची है। और यही नहीं, 500 का आंकड़ा उसने तोड़ दिया है। बस एक या दिनों में 1000 करोड़ कमाने वाली यह सबसे तेज फिल्म हो जाने वाली है। और बात यहां नहीं रुक रही है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इस फिल्म का बजट जो है वो है 500 करोड़, यानी कि यह फिल्म पहले से ही प्लस में आ गई है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, किस तरह के रिकॉर्ड्स पुष्पा 2 कायम कर रही है। My3 मूवी मेकर्स के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से पोस्ट किया गया है कि पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड सबसे तेज 500 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा यह रिकॉर्ड इससे पहले एनिमल के पास था और एनिमल का रिकॉर्ड यहां पर पुष्पा 2 ने तोड़ दिया है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बतला रहा था, करीब 10 रिकॉर्ड्स पुष्पा के नाम पर है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है? एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने किसी और का नहीं, द स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन का नाम लिया है। बकौल अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। सुनिए अल्लू अर्जुन ने क्या कहा। बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज्यादा? मैडम, मुझे सबसे ज्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, from so many years. I'll say this in English to be a little more comfortable. It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how graceful Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking. If you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और जैसे ही अल्लू अर्जुन ने यह बयान जारी किया, अमिताभ बच्चन ने उनका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल पर वो कह रहे हैं, अल्लू अर्जुन जी, सो हम्बल्ड बाय योर ग्रेशियस वर्ड्स, यू गिव मी मोर देन आई डिजर्व। वी आर ऑल सच ह्यूज फैंस ऑफ योर वर्क एंड टैलेंट. May you continue to inspire all of us. My prayers and wishes for your continued success. यहां पर अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन, आप जो मुझे इज्जत दे रहे हैं इतनी तो मैं डिजर्व भी नहीं करता। हम सब आपके फैन हैं और आप इसी तरह से तरक्की करते रहें। और जाहिर सी बात है, जब अमिताभ बच्चन उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो तो अल्लू अर्जुन पीछे कैसे रह सकते हैं। अल्लू अर्जुन ने भी उनका जवाब दिया है। उनका जवाब आपके स्क्रीन पर। अमिताभ जी 3 बार नमस्कार करते हुए, यू आर आवर सुपर हीरो एंड लिसनिंग टू वर्ड्स लाइक दिस फ्रॉम यू इज surreal. Thank you for your kind words, generous compliments and heartful wishes, humbled by your humility. यहां पर अल्लू अर्जुन कह रहे हैं, देखिए आपने दोनों की भाषा पर गौर किया, दोनों में किस कदर ह्यूमिलिटी है। जी हां, बड़बोलापन नहीं है। दरअसल आप साउथ के तमाम स्टार्स को देखिए, इनमें से कोई बड़बोला नहीं है। और अमिताभ बच्चन की भी यही खासियत थी दोस्तों। जब 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे ना,
तो उनमें अहंकार नहीं था अपने स्टारडम को लेकर। उन्होंने हमेशा खुद को एक बहुत ही छोटा एक्टर माना, और यहां पर अल्लू अर्जुन उनका यहीं पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमिताभ जी, आप सब हमारे जो हैं सुपर नायक हैं, आप सबको हमने देखकर जो है फिल्में सीखी हैं, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में किस तरह का यहां पर बॉन्ड दिखाई देता है। मगर हां, आपको इंतजार होगा कि दरअसल पुष्पा 2 ने कौन से 10 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक एक करके वो रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर। पहला रिकॉर्ड, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, पूरे भारत में पुष्पा 2 सभी लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। यानी कि फर्स्ट डे की कमाई सभी भाषाओं में पुष्पा 2 की सबसे ज्यादा है। उसने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जवान पठान तो बहुत पीछे हैं। दूसरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर, हिंदी में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हो गई है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, बिगेस्ट ओपनर इन हिंदी। तीसरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर, हाईएस्ट 3-डे वीकेंड कलेक्शन। यानी कि आप जानते हैं दोस्तों, वीकेंड में 3 दिन होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इन 3 दिनों में पुष्पा ने सबसे ज्यादा कमाई की है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है उनके 5वें रिकॉर्ड की। जी हां, इस बार जैसा कि आप जानते हैं फिल्म रिलीज हुई थी थर्सडे को, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये 4-डे वीकेंड था। यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 4 दिनों में, यानी कि अपने रिलीज के 4 दिनों में किसी भी फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई नहीं की जितना पुष्पा 2 ने की है। छठा रिकॉर्ड, बात सिर्फ हिंदी की नहीं है दोस्तों, पहले 3 दिन और पहले 4 दिन पुष्पा 2 ने जो कमाई की है, सभी भाषाओं की सभी फिल्में इतना कमाई नहीं कर पाई हैं। और आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है कि पहले 4 दिन में हिंदी में पुष्पा 2 ने जितनी कमाई की है, उतनी कमाई बजरंगी भाईजान और पीके की है। यानी कि कई हिंदी फिल्मों की जो लाइफ टाइम कमाई है, वो पुष्पा की पहले 4 दिन की कमाई है। इस कदर तूफान दोस्तों इस वक्त आप बॉक्स ऑफिस में देख रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर पुष्पा का 7वां रिकॉर्ड, और 7वां रिकॉर्ड है, पुष्पा इज द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनर। सरल शब्दों में कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसने जितना बिजनेस किया है, उतना बिजनेस किसी फिल्म ने अपने पहले चंद दिनों में नहीं किया है। यानी कि इस वक्त अल्लू अर्जुन शाहरुख खान को इंटरनेशनली चुनौती दे रहे हैं, और यह बात बहुत दिलचस्प होती जा रही है दोस्तों। 8वां रिकॉर्ड दोस्तों, इन आंकड़ों को देखिए, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़। क्या आप जानते हैं इस आंकड़े तक पहुंचने में पुष्पा 2 ने सबसे कम वक्त लगाया है। यानी कि इन आंकड़ों में पहुंचने वाली पुष्पा 2 सबसे तेज फिल्म हो गई है ना शानदार दोस्तों। और यही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पा 2 नॉन हॉलिडे पर रिलीज हुई थी, थर्सडे को रिलीज हुई थी। सभी लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड नॉन हिंदी लैंग्वेजेस में, किसी भी फिल्म ने अपने पहले दिन इतनी ज्यादा कमाई नहीं की। तो ये हैं पुष्पा के 9 रिकॉर्ड्स। 10वां रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर। हम ये ना भूले दोस्तों, पुष्पा ना हॉलिडे पर रिलीज हुई और त्योहार के वक्त भी नहीं रिलीज हुई। पुष्पा की जो ओपनिंग है नॉन हॉलिडे और नॉन फेस्टिव सीजन में, इतनी शानदार ओपनिंग किसी फिल्म की नहीं हुई है, नॉन हॉलिडे और नॉन फेस्टिव सीजन में। मगर आप जानते हैं दोस्तों, जब एक फिल्म वर्ल्ड वाइड सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, तो फिर ये 10 रिकॉर्ड्स क्या हैं उसके सामने। और शोले का वो डायलॉग था ना कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, खुद गब्बर। कहने का साफ है कि पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है, और वो है पुष्पा 3 द रैम्पेज। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या शाहरुख खान की किंग या फिर सलमान खान की सिकंदर ये तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड जो थोड़ा पीछे रह जाता है ना, कि हमारी फिल्में साउथ में इतनी ज्यादा पसंद नहीं की जाती। आप जानते हैं कि साउथ की फिल्मों को हम कितना प्यार देते हैं, उनके एक्टर्स, उनकी एक्ट्रेसेस को। हमारे जो एक्टर्स हैं ना, उन्हें वहां पर लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। यानी कि कोई फिल्म ज्यादा से ज्यादा चल जाए, फिर भी वैसी कमाई नहीं करती जितनी कमाई इस वक्त पुष्पा 2 कर रही है।
मगर यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, अगर आप पैन इंडियन फिल्म बनाएंगे, तो मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि साउथ में भी उस फिल्म को उतना पसंद किया जाए। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एक जमाने में अमिताभ बच्चन की फिल्मों को कॉपी कर करके रजनीकांत सुपरस्टार बने थे, और ये मेरे शब्द नहीं है, खुद रजनीकांत ने बात कही है। बहरहाल दोस्तों, अब यह देखना है कि क्या शाहरुख और सलमान या फिर रणबीर अल्लू अर्जुन के इस रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएंगे। हमें इंतजार होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।